आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस की जो हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को जड़ से बदल रही है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही है, ये हकीकत है। हमारे खेतों में, हमारे अस्पतालों में, यहाँ तक कि हमारी अदालतों में भी एक क्रांति आ रही है। तो चलिए समझते हैं इस ताकतवर टेक्नोलॉजी को, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर चावल का सिर्फ एक दाना किसी बच्चे की आंखों की रोशनी बचा सके। ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि ये उस पावरफुल ह्यूमन स्टोरी की बुनियाद है जिसे बायोटेक्नोलॉजी मुमकिन बनाती है। याद रखिएगा ये सवाल, हम इस पर वापस लौटेंगे। तो आखिर ये है क्या? इसे कहते हैं एक जैविक क्रांति। और ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है, ये कोई लैब में बंद साइंस नहीं है। ये एक ऐसी क्रांति है जो अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या भला? ये देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवित जीवों और बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का साइंस है जो हम इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाने से। अब इस टेक्नोलॉजी का असर जो है ना, वो 3 मेन एरियाज में सबसे साफ दिखाई देता है। पहला, एग्रीकल्चर यानी हमारी खेतीबाड़ी। दूसरा, मेडिसिन यानी स्वास्थ्य और इलाज। और तीसरा, फोरेंसिक्स मतलब न्याय और जांच पड़ताल। तो चलिए एक एक करके इन तीनों पिलर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, हमारा खाना, हमारी फूड सप्लाई की इंजीनियरिंग। अच्छा, जीएम क्रॉप्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, ये वो पौधे हैं जिनके डीएनए के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाती है ताकि उनमें कुछ खास, कुछ फायदेमंद गुण आ सकें। और ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में किसी क्रांति से कम नहीं है। तो ये वादा क्या करती हैं? जरा सोचिए, ऐसी फसलें जो ज्यादा पैदावार दें, ऐसी फसलें जिनमें कीड़ों से लड़ने की अपनी ही ताकत हो, बिल्ट इन, ऐसी फसलें जो सूखा या खारा पानी भी झेल जाए, और तो और ऐसी फसलें जो ज्यादा पौष्टिक हों, जिनमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा हो। कमाल है ना? चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। बीटी कॉटन, ये जीएम टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा ही शानदार है। सुनिए, साइंटिस्ट्स एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है बैसिलस तुरंजेंसिस, एक खास जीन निकालते हैं और इस जीन को कपास के पौधे में डाल देते हैं। अब होता क्या है कि जब बॉलवर्म जैसा कोई कीड़ा इस पौधे को खाने आता है, तो ये जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो उस कीड़े की डाइजेस्टिव सिस्टम को ही खत्म कर देता है। नतीजा, कीड़ा मर जाता है, फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, और सबसे अच्छी बात, किसानों को जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल भी बहुत कम करना पड़ता है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। ये जो नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2.5 लाख बच्चों की कहानी है। हर साल 2.5 लाख बच्चे विटामिन ए की कमी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक हकीकत। और यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी एक उम्मीद बनकर आती है, गोल्डन राइस की कहानी के रूप में। साइंटिस्ट्स ने इस प्रॉब्लम को समझा और इसका हल निकाला। उन्होंने चावल में वो जीन डाले जो बीटा कैरोटीन बनाते हैं। ये वही चीज़ है जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदलता है। और नतीजा, चावल के दाने सुनहरे हो गए और अब वो ये जरूरी पोषक तत्व दे सकते हैं। ये बचपन के अंधेपन को रोकने के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी हमारे खाने को बेहतर बना सकती है, तो क्या ये हमारे शरीर को ठीक करने में भी मदद कर सकती है? बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं इसके दूसरे पिलर पर, मॉडर्न मेडिसिन को नए सिरे से लिखने की कहानी। मेडिसिन के फील्ड में तो बायोटेक्नोलॉजी ने सच में कमाल कर दिया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से लेकर जिंदगियां बदलने वाली जीन थेरेपी तक, और पीसीआर और इलाइजा जैसे डायग्नोस्टिक टूल्स जो बीमारियों को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं। इसका असर बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। चलिए जरा जीन थेरेपी को और करीब से देखते हैं। ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी अप्रोच है। ये सीधे जेनेटिक लेवल पर बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करती है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर के खुद के कोड में जो गलती है उसे ठीक कर देना।
अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ADA डेफिशिएंसी नाम की एक बीमारी है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मरीज के शरीर से लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स निकाले जाते हैं। फिर इन सेल्स में एक हेल्दी काम करने वाला ADA जीन डाला जाता है और आखिर में इन ठीक किए हुए मॉडिफाइड सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनकी इम्यून सिस्टम फिर से काम करने लगती है। मतलब ये सचमुच शरीर को खुद को ठीक करने की ताकत देना है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ। देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का असर समाज, न्याय और हमारी पहचान पर कैसे पड़ता है, यानी हमारा जेनेटिक आइडेंटिटी कार्ड। DNA फिंगरप्रिंटिंग का नाम तो हम सबने सुना है, पर ये असल में है क्या? देखिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर इंसान के DNA में मौजूद यूनिक पैटर्न्स को पहचानती है। इन पैटर्न्स को VNTRs कहते हैं और हम में से हर एक का ये पैटर्न एकदम अलग होता है, किसी और से नहीं मिलता। इसीलिए ये एक तरह का हमारा बायोलॉजिकल आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, ये जानकर शायद हैरानी हो। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से लेकर पैटर्निटी टेस्ट तक, किसी हादसे के बाद पीड़ितों की पहचान करने से लेकर जंगलों में जानवरों को ट्रैक करने तक, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमें इनोवेशन को तो आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ ही इसकी एथिकल बाउंड्रीज को भी समझना होगा। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी लकीर है। एक तरफ है बायोपायरेसी। इसका मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना बिना इजाजत के, जहां लोकल कम्युनिटीज को कोई फायदा नहीं मिलता। और दूसरी तरफ है बायोप्रॉस्पेक्टिंग, जो कि एथिकल तरीके से, सम्मान और सही समझौतों के साथ की जाने वाली खोज है। और ये सब हमें कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जैसे कि GMOs का हमारे एनवायरनमेंट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा खाना सेफ है और लोगों का इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा बना रहे। और ये जो लाइफ सेविंग जेनेटिक डिस्कवरीज हैं, इनके राइट्स किसके पास होने चाहिए, इन पर किसका हक है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि कैसे GM क्रॉप्स खेती में क्रांति ला रही हैं, पैदावार और पोषण दोनों बढ़ाकर। हमने समझा कि कैसे जीन थेरेपी और डायग्नोस्टिक्स से जानें बच रही हैं, कैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग न्याय दिलाने में एक अहम सबूत देती है, और सबसे जरूरी बात कि इनोवेशन और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर चलना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी हमें लाइफ के कोड को, जीवन की कहानी को फिर से लिखने की ताकत देती है। ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो सवाल यही है कि हम सब मिलकर कौन सी कहानी लिखना चुनेंगे।